ए आइए, बहुत बढ़िया। ए इन द एक्स्ट्रा क्लास वी हैड डन, आपका क्या बोलना, ए वी हैड डन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। आप लोग किए थे क्या? आप किए थे वो क्लास? हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। तो आप अभी एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, एटलीस्ट आप ये चार्ट वगैरह छो, जिसने किसने नहीं किया है, आप किए तो थे। आप किए तो थे, आप भी तो किए थे, है ना। तो आप एक बार तो थोड़ा एक बार चार्ट तो एक बार देख लीजिएगा, ऑनलाइन में भी जो लोग हैं जो नहीं किए थे फ्राइडे मॉर्निंग वाला क्लास, आइए हम सब मिलके एक बार देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन कितने वेरिएबल्स हम लोग देख रहे हैं? 3 वेरिएबल्स। तो आपका सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नॉन होमोजेनस सिस्टम। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नॉन होमोजेनस सिस्टम। तो आपका जो नॉन होमोजेनस सिस्टम है, देखिएगा, इट इज आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z d3, है ना। और नॉन होमोजेनस हम कहते हैं जब आपका d1 d2 d3 आर नॉट ऑल जीरोस, d1 d2 d3 आर नॉट ऑल जीरोस। लिखिए जल्दी, d1 d2 d3 आर नॉट ऑल जीरोस। जो लोग किए थे आप लोग बस एक बार देख लीजिए, और जो लोग नहीं किए थे आप काइंडली फॉलो कीजिएगा। क्लियर, राइट? d1 d2 d3 आर नॉट ऑल जीरोस, लिख लिया ना। अच्छा, इसमें देखिएगा हम लोग कुछ कुछ डिटर्मिनेंट देखेंगे। तो आपका डिटर्मिनेंट कैपिटल डी जो है, देखिएगा, कैपिटल डी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स आपका क्या है बताएं? a1 b1 c1, डिटर्मिनेंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट कैपिटल D1, कैपिटल D1 देखिएगा आपका क्या है, व्हाट इज कैपिटल D1? D1 में आपके जो x, D में जो x का कोएफिशिएंट्स वाला जो कॉलम था, उसको बस वी रिप्लेस इट बाय आपका क्या, D1 D2 D3। सो इट इज D1 D2 D3, और फिर बाकी दो कॉलम्स आपके सेम ही है, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। आपका डिटर्मिनेंट D2, डिटर्मिनेंट D2 हम कैसे जनरेट करते हैं? आपका ये जो बीच वाला जो कॉलम है आपका D में, जो y की कोएफिशिएंट्स वाला जो आपका कॉलम है, D1 B2 B3 के जगह पे हम लोग बस क्या लिख देंगे, D1 D2 D3। तो आपका A1 A2 A3, D1 D2 D3 और C1 C2 C3। और आपका सिमिलरली आपका जो D3 है, D3 हम लोग क्या करेंगे, आपका D में जो Z का कोएफिशिएंट्स वाला जो कॉलम है, आपका C1 C2 C3 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे बोलना, आपका D1 D2 D3। क्लियर है ना। सो दीज आर द 4 डिटर्मिनेंट्स दैट यू शुड रिमेंबर, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, देखिएगा हमने चार्ट लिखवाया था, वो लोग जैसे लिखे हैं चार्ट को आपका देखना लैंडस्केप मोड में, वैसे ही लिखिएगा आप लोग। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। सबसे पहले अगर आपका कैपिटल D इज नॉट इक्वल टू 0, कैपिटल D अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 है, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और इसमें देखिएगा, इफ एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉट इक्वल टू 0, इफ एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, एंड आपका सिस्टम का होगा यूनिक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, non-trivial solution, and the solutions will be given by x is equal to d1 by d, y is equal to d2 by d, z is equal to d3 by d। क्लियर है? और अगर आपका तीनों ही d1 d2 d3 अगर आपके 0 हो गए, तो आपका सिस्टम आपके कंसिस्टेंट होंगे, बट इसमें आपके क्या होंगे बोलना, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब आपके तीनों वेरिएबल साइमल्टेनियसली क्या है, 0, यानी कि ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इन द 3D space, R cube, R cube is R cross R cross R, what is R? Real, है ना, जानते हैं ना। R cube लिखने का मतलब आपका 3D space होता है, R cube लिखते हैं, R cross R cross R, R square is 2D space,
ठीक है, तो आपका इन आर क्यूब ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट विच सेटिस्फाइज आपका क्या बोलना, द थ्री प्लेन साइमल्टेनियसली। क्लियर राइट, ये तो होना ही था क्योंकि D1 D2 D3 तो आपका तीनों ही जीरो है, तो आपका न्यूमरेटर्स आपके क्या हो जाएंगे जीरो, डिनोमिनेटर्स नॉन जीरो है, तो XYZ तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे जीरो। क्लियर राइट, और उसके बाद अगर आपका D इज इक्वल टू जीरो है, तो D इक्वल टू जीरो अगर है तो इसमें अगर आपका D1 D2 D3 तीनों ही अगर आपके जीरो है तो इसमें आपके सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड देयर इज गोइंग टू बी आपके कितने सॉल्यूशंस बोलना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर राइट, इसमें हम लोग एक एक्सेप्शन है जो हम बाद में देख रहे हैं, और अगर आपका इफ एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट्स नो सॉल्यूशन। क्लियर राइट, आ गया ना बात समझ में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखना हम इस केस में एक एक्सेप्शन दिखा रहे हैं। एक्सेप्शन आपका कुछ ऐसा है, यहां पे तीन प्लेन्स के इक्वेशन लिखा गया है, अगर आप देखोगे तो आपका तीनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a1x प्लस b1y प्लस c1z, यहाँ पे आपका d1 d2 d3 है। क्लियर है, अगर आपका d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 हो गया तो आपके तो फिर सिस्टम में कितने प्लेन रहेंगे बोलना, एक ही प्लेन रहेगा, एक प्लेन रहेगा तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बट इनमें से अगर आपका एटलीस्ट टू अनइक्वल हो गया है ना, एटलीस्ट टू, आपका दो इक्वल या एक अनइक्वल उनमें से, या फिर तीनों ही अनइक्वल है, तो उस केस में आपके सिस्टम में क्या हो जाएंगे, दो या तीन तो आपके पैरेलल प्लेन्स रहेंगे, है ना। पैरेलल प्लेन्स मतलब ऐसे, और पैरेलल प्लेन्स अगर सिस्टम में जनरेट हो गया तो उसमें आपका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, जिस कारण आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। देयर विल एग्जिस्ट आपका नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। क्लियर है, आना बात समझ में। सो दिस इज ऑल द स्टोरी फॉर आपका क्या सिस्टम बोलना, नॉन होमोजेनियस। गॉट इट राइट, ठीक है। उसके बाद लिख लिए थे ना, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं होमोजेनस सिस्टम। तो होमोजेनस सिस्टम क्या होगा बोलना, ऑल D1 D2 D3 आर, ऑल D1 D2 D3 आर आपका क्या है, जीरो, है ना। तो अगर आपके D1 D2 D3 अगर आपके सारे जीरो हो गए, D1 D2 D3 और अगर आपके सारे जीरो हो गए तो आपका फिर क्या हो जाएगा बोलना, टेल मी गाइस। D1 मतलब स्मॉल D1 D2 D3 RHS, आपके अगर सारे जीरो हो गए तो आपका फिर क्या हो जाएगा, इट इज होमोजेनस। और आपका ये कॉलम, ये जीरो होने का मतलब आपका कैपिटल D1 कैपिटल D2 कैपिटल D3 इनमें आपका एक कॉलम इंटायरली क्या हो जा रहा है, जीरो। और इंटायरली जीरो होने का मतलब कैपिटल D1 D2 D3 आपका इसमें क्या होगा, जीरो होगा। और ऐसे सिस्टम आपके ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि आपका देखना 0,0,0 दैट इज ओरिजिन इज गोइंग टू सैटिस्फाई। क्लियर है, ऐसे सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन, देयर एग्जिस्ट आपके एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एंड विच इज दैट सोल्यूशन बोलना, इट्स अ ट्रिवियल सोल्यूशन विच इज x इक्वल टू y इक्वल टू z इज इक्वल टू क्या, जीरो। क्लियर है, तो होमोजेनस सिस्टम में आपका 2 और 3 वेरिएबल्स, आप यहां पे देखना अगर d इज नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर d इज नॉट इक्वल टू जीरो तो आपका सिस्टम में बस यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन ही रहेगा, एक ही सोल्यूशन रहेगा, जिसका मतलब आपका XYZ आपका तीनों ही साइमल्टेनियसली क्या है, जीरो। और अगर आपका d इक्वल टू जीरो हो गया तो उसमें आपके ट्रिवियल के साथ साथ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी रहेंगे, है ना। तो आपके सिस्टम में कितने सॉल्यूशंस रहेंगे बोलना, सिस्टम में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेगा। क्लियर है, तो हमने ना लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस उसके बाद बनाए थे, आप देखे होंगे कि सारे क्वेश्चंस ये आपके क्या थे बोलना, नॉन होमोजेनस सिस्टम के। आप लोग ना वहां पे क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हुआ था, आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा आपका क्वेश्चंस ऑन नॉन होमोजेनस सिस्टम, आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा क्वेश्चंस ऑन नॉन होमोजेनस सिस्टम, क्वेश्चंस ऑन नॉन होमोजेनस सिस्टम। जो लोग नहीं किए हैं क्लास टू आपका ग्रुप में अवेलेबल है, आप काइंडली नॉन होमोजेनस वाला क्वेश्चंस जो हमने किया था, कितने क्वेश्चंस बनाए थे, 15 क्वेश्चंस, तो वो आप लोग एक बार से डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि नॉन होमोजेनस सिस्टम के क्वेश्चंस आपके जो नेक्स्ट वीक में टेस्ट होने वाला है उसमें इंक्लूडेड है। क्लियर है, आ गया ना बात समझ में।
बहुत बढ़िया। क्लियर है? ओके, आप लोग नेक्स्ट हेडिंग देना आप लोग क्वेश्चंस ऑन होमोजेनस सिस्टम। गिव द हेडिंग एज क्वेश्चंस ऑन होमोजेनस सिस्टम। क्वेश्चंस ऑन होमोजेनस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, लेट अल्फा बीटा गामा, लेट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 45। अल्फा बीटा गामा is equal to 45. Let alpha beta gamma is equal to 45. ठीक है, where alpha comma beta comma gamma, alpha comma beta comma gamma belongs to real numbers, belongs to real numbers. आप लोग लिखिएगा if x into alpha comma 1 comma 2 plus y into 1 comma beta comma 2 plus z into 2 comma 3 comma gamma is equal to 0 0 0 is equal to 0 0 0 for some x comma y comma z, for some x comma y comma z belonging to real numbers and xyz is not equal to 0 and xyz is not equal to 0, तो बोल रहे हैं then the value of 6 alpha plus 4 beta plus gamma, then the value of 6 alpha plus 4 beta plus gamma. क्लियर है? ठीक है, ओके। तो आप यहां पे देखिएगा, हमारा ये जो आपको दिया गया है ना, ये एक्चुअली आपको किस फॉर्म में दिया गया है बोलना, इट्स गिवन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो आपके क्या क्या पोजीशंस है देखिएगा, 1 1 पोजीशन है, बोलो 1 2 और 1 3 है ना, इसमें भी 1 1 1 2 और 1 3, इसमें भी आपका 1 1 1 2 और 1 3। आप मेरे को बताएं, आपका 1 1 पोजीशन में फिर जब मैं इसको ऐड किया तो मैट्रिक्स में आपको याद है ना, किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, सबके साथ वो मल्टीप्लाई होता है। तो 1 1 पोजीशन में क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, इट इज गोइंग टू बी, बोलो अल्फा एक्स प्लस, बोलो वाई प्लस क्या 2z, गॉट इट राइट। 1 2 पोजीशन में क्या होगा बोलना, 1 2 पोजीशन में x, बोलो प्लस बीटा वाई प्लस 3z, और 1 3 पोजीशन बताओ 2x प्लस 2y प्लस गामा z, है ना। दिस इज इक्वल टू आपका क्या है, 0 कॉमा क्या 0। क्लियर है? आ गया ना बात समझ में? तो हमारे देखिएगा इक्वेशंस फिर आपके कैसे हैं, ए हाउ आर द इक्वेशंस गिवन, बोलना इक्वेशंस आर अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू, बोलना LHS RHS इक्वेट कीजिए, इक्वल टू 0, फिर x प्लस बीटा वाई प्लस 3z इज इक्वल टू आपका 0, और आपका 2x प्लस 2y प्लस ऑफ गामा z इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना 0, है ना। तो आपका सिस्टम कैसा सिस्टम है देखना, सिस्टम हमारे क्या है, सिस्टम इज
होमोजेनस। आपका जो सिस्टम है, आप देखिएगा सिस्टम आपका क्या है बोलना, होमोजेनस। क्लियर है? अच्छा, यहां पे देखना एक तो बहुत ही मजेदार चीज लिखा गया है आपका एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू जीरो जो है, इसका मतलब आप लोग देखिएगा, आप लोग लिखिएगा एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू जीरो मतलब आपका क्या है, नन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज जीरो, है ना। मतलब एक्स भी नॉन जीरो, वाई भी नॉन जीरो एंड जेड भी नॉन जीरो, क्योंकि उनमें से कोई भी जीरो होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब तीनों ही नॉन जीरो है, तीनों ही नॉन जीरो अगर है तो इसका मतलब आपका सिस्टम का क्या एग्जिस्ट करता है बोलना, सिस्टम का क्या एग्जिस्ट करता है, द होमोजेनस सिस्टम हैज आपका क्या, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। द होमोजेनस सिस्टम हैज आपके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो अगर आपके होमोजेनस सिस्टम के नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा बोलना, डी इज इक्वल टू क्या, जीरो। आपका होमोजेनस सिस्टम का अगर आपके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो जाहिर सी बात है आपका d इज इक्वल टू क्या होगा बोलना, जीरो। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका d मतलब आपका क्या आ गया, बोलो गाइस। d मतलब हमारा क्या आ गया, अल्फा 1 2 1 बीटा 3 2 2 गामा, है ना। सो d विल बी इक्वल टू आपका क्या आ गया, जीरो। अब आप लोग निकालिएगा आपका क्या आ गया बोलना, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कीजिए तो आपका अल्फा इंटू क्या आ गया, बोलो गाइस, आपका बीटा गामा माइनस 6 माइनस 1 इंटू आपका कितना आ गया, बोलो गाइस, गामा माइनस आपका कितना 6, है ना, और प्लस ऑफ आपका 2 इंटू आपका कितना आ गया, बोलो गाइस, 2 इंटू 2 माइनस 2 बीटा, है ना। सो दैट इज इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना, जीरो। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा माइनस ऑफ 6 अल्फा माइनस गामा, और आपका यहां पे आई थिंक प्लस 6 प्लस 4 माइनस ऑफ 4 बीटा इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, जीरो, है ना। तो आप राइट हैंड साइड में किस किस को लेके जाए बोलना, इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ और इसको लेके जाओ। तो आपका बताएं राइट हैंड साइड में फिर क्या आ गया, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 6 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा। और आप लोग देखिएगा सवाल में स्टार्टिंग में ही आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया गया था। अल्फा बीटा गामा आपको कितना दिया था, अल्फा बीटा गामा वाज गिवन एज आपका 45। तो आपका यहाँ पे 45 प्लस 6 प्लस 4 तो 45 प्लस 10, तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना, 55। क्लियर है? आई थिंक इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू आपसे पूछा गया था, 6 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा। क्लियर है? आगे बढ़े, any doubts? No, right? We'll move forward. Next question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको बोला गया है, if the system x plus ky plus 3z is equal to 0, 3x plus ky minus 2z is equal to 0, 2x plus 4y minus 3z is equal to 0 has a non-trivial solution x comma y comma z has a non-trivial solution x comma y comma z। तो आपको बोल रहे हैं देन xz by y square is equal to, then xz by y square is equal to। क्लियर है? तो आप तो यहां से फिर मेरे को बताएं आपका अगर सिस्टम में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अगर है तो इसका मतलब आपका d तो क्या होगा, d विल बी इक्वल टू 0। तो आपका d मतलब हमारा क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, टेल मी द डिटर्मिनेंट। d आपका क्या आ गया, आपका 1 k 3, उसके बाद 3 k माइनस 2 और 2 4 माइनस 3। सो दिस इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, 0। दिस इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, 0।
गॉट इट? ये 0 आने का मतलब इसको आप एक्सपैंड कीजिए, एक्सपैंड करने से आपका क्या आ जा रहा है बोलना, टेल मी गाइस, बोलो। आपका 1 इंटू -3k और +8, फिर -k इंटू बोलिएगा आपका कितना, -9 और +4 और +3 इंटू आपके 12 - 2k, सो दैट इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 0, है ना। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका कितना आ गया, -3k +8 और यहाँ पे आई थिंक कितना आ रहा है, -5, हाँ, तो आपका +5k और +36 और -6k इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 0। देख लीजिए, तो आपका यहाँ पे तो आपका कितना आ गया बोलना, -4 के आ रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, उधर लेके जाए तो आपका 4k बराबर आपका कितना आ गया, 36 + 8 इज 44। तो इसका मतलब आपका k का वैल्यू कितना आ गया, k इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 11, है ना। तो आपका देखिएगा k का वैल्यू क्या आ गया है बोलना, 11। गॉट इट राइट? सबका आ गया ना यहां तक। तो k का वैल्यू जैसे ही आपका 11 आ गया, तो आप मेरे को बताएं आपके जो सिस्टम है, सिस्टम आपका कैसा आ गया बोलना, टेल मी गाइस, x प्लस बोलो, x प्लस 11y प्लस 3z इज इक्वल टू आपका कितना, 0। उसके बाद बोलो 3x प्लस 11y माइनस 2z इज इक्वल टू आपका क्या, 0। उसके बाद 2x प्लस 4y माइनस ऑफ 3z, सो दैट इज इक्वल टू आपका क्या बोलना, 0। क्लियर है? ठीक है ना। तो आप लोग लिखिएगा, नोट करके लिख के रखिएगा, लिखना when such equations have infinite solution, when such equations have infinite solution, the solutions are related, the solutions are related, है ना, and we can find the relation by, देखिएगा, अब हम इतना थ्योरी तो आपको घंटा ही बताएंगे, तो आप देखिएगा सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। आप इनमें से किसी एक को आप एक वैल्यू दे दीजिए, गॉट इट राइट। जैसे इनमें से आप बताएं आपका एक्स वाई और जेड देख के आपका सबसे गंदा कोएफिशिएंट्स किसके हैं, ऐसे तो सारे ही अच्छे हैं, बट फिर भी आपका कंपैरेटिवली वाई का गंदा है। तो आप ना एक काम कर दीजिए, व्हाट यू गाइस डू इज, आप देखिएगा y इज इक्वल टू आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा बोलना, लैम्डा। y इज इक्वल टू आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा, लैम्डा। तो y इक्वल टू अगर हमने लैम्डा पकड़ लिया तो आप मेरे को बताएं आपका क्या आ जाएगा, फॉर पहला इक्वेशन x प्लस 3z आपका कितना आ गया, माइनस 11 लैम्डा, है ना। यू कैन यूज एनी टू, तो हमने ये यूज किया है, और कौन सा यूज करना चाहते हैं, सेकेंड वाला करना चाहते हैं, आई थिंक थर्ड करेंगे तो आपका एक्चुअली -3, हाँ z इजीली कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, 2x माइनस 3z दैट इज इक्वल टू आपका कितना है, माइनस आपका क्या, 4 लैम्डा। क्लियर है? तो आप इनको क्या कर दीजिए, इनको आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने से आपका क्या हो गया, आई थिंक ये कैंसिल, तो हमारे पास फिर क्या आ गया, यू हैविंग आपका 5x इज इक्वल टू -15 लैम्डा। तो x आपका कितना आ गया बोलना, टेल मी गाइस, व्हाट इज x कमिंग, सॉरी 3x, आपका 3x बराबर कितना आ गया बोलना, टेल मी गाइस, 3x इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू -15 लैम्डा, तो x कितना आ गया, -5 लैम्डा। वो मैंने सही लिखा था क्या, सॉरी दिमाग में कुछ चल रहा था, लिखा कुछ, आ गया क्या, नहीं आ रहा क्या समझ में। तो आप x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू आप किसी एक में डाल दीजिए, है ना, x का वैल्यू आप कोई एक इक्वेशन में डाल दीजिए, तो आपका कितना आ गया बोलना, -5 लैम्डा प्लस 3z इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, -11 लैम्डा। तो 3z इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू -6 लैम्डा, तो आपका z कितना आ गया, टेल मी गाइस, -2 लैम्डा। गॉट इट राइट? तो आप लोग लिख के रखिएगा, द सेट ऑफ ट्रिवियल एज वेल एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, the set of trivial as well as non-trivial solutions, the set of trivial as well as non-trivial solutions is given by
x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू, x देखिएगा कितना था -5 लैम्डा, y तो आपका कितना है लैम्डा, और z आपका कितना है बोलो गाइस, आपका z आपका कितना है -2 लैम्डा। क्लियर है? जहां पे लैम्डा जो है, लैम्डा बिलोंग्स टू आपके रियल नंबर्स, लैम्डा बिलोंग्स टू आपके क्या है बोलना, रियल नंबर्स। अब देखिए लैम्डा को 0 डालने से आपको क्या मिलेगा बोलना, ट्रिवियल सोल्यूशन, ऑल 0। आप लैम्डा को अगर मानिए कि 1 डाले तो आपका -5 1 -2 वो एक सोल्यूशन होगा। आप देखिएगा सारे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। लैम्डा को -1 डालने से क्या आएगा, 5 -1 2 वो भी सेटिस्फाई करेगा। आप चाहें तो लैम्डा को 1/3 डाल सकते हैं, तो आपका -5/3 1/3 -2/3 वो भी सोल्यूशन होगा। क्लियर राइट? क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगा ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो सब 0 है, तो आप 3 मल्टीप्लाई करो, जो भी मल्टीप्लाई करो वो तो 0 ही हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे देखना, you can put it as √2 whatever, √2 √3 1/√2 है ना, लैम्डा कोई भी आपका क्या है बोलना, रियल है। तो आपसे देखिएगा ये सवाल में आपसे पूछा क्या गया था, आई थिंक xz/y²। तो xz/y² इज -5 लैम्डा इंटू आपका -2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आपका क्या बोलना, लैम्डा स्क्वायर। तो आपका ये कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना, आपका क्या 10, है ना। गॉट इट राइट? यहां पे आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कौन से के लिए कर रहे थे बोलना, लैम्डा बिलोंगिंग टू रियल एक्सेप्ट क्या 0। व्हाई? क्योंकि आपका देखना बोला था नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन XYZ, है ना। तो लैम्डा डेफिनेटली नॉन जीरो है, बट लैम्डा 0 भी डालने से आपका वो तो एक सोल्यूशन आएगा, बट लैम्डा 0 डाल के आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। क्लियर राइट? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ 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 बोलिए। ठंडा लग रहा है? टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है आकाश, फैनों को आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक गॉट इट राइट, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरोज बैनर्जी इज कॉलिंग, शुड आई रिसीव? हाय बोलो, बोलो हाय, बोलो आमी सर बाय। एक गॉट इट राइट। आइए नेक्स्ट आप लोग लिखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 2ay plus az is equal to 0, 2x plus 3by plus bz is equal to 0, 2x plus 4cy plus of cz is equal to 0 has a non-trivial solution, has a non-trivial solution, then option A आपको दिया गया है a plus b plus c 0, option B a comma b comma c are in AP, option C a comma b comma c are in GP, option D आपको दिया है a comma b comma c are in HP, are in HP। क्लियर है ना? आप लोग ट्राई कीजिए।
यस करेक्ट। आप यहाँ पे देखिएगा आपका क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दिया था ना मैंने, हाँ सिस्टम हैज आपका क्या बोलना, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो आपका D 0 होगा। D मतलब आपका 2A फिर आपका 2 3B और 2 4C। इसको एक्सपैंड किए थे, इसको एक्सपैंड करने से कितना आया था बोलना, D का वैल्यू कितना आया था, -2BC प्लस 4AC -2AB। तो आपका ये क्या होगा बोलना, 0। वाव आया ना बात समझ में। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे देखना आपका क्या आ गया बोलना, 2BC प्लस अब आपका 2AB इज इक्वल टू 4AC, है ना। तो इसका मतलब आप लोग ना डिवाइड किससे कर दीजिएगा बोलना, थ्रू आउट आप लोग 2ABC से। तो 2ABC से अगर मैंने डिवाइड किया तो आपका 1/A प्लस 1/C इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू आपका क्या, 2/B। तो इसका मतलब हमारे कौन कौन एपी में है, आपके कौन कौन एपी में है, 1/A 1/C B और 1/C, ये तीन आपके एपी में है। तो ये तीन एपी में होने का मतलब आपका ABC आपके किसमें है बोलना, एसपी में। ABC आपके किसमें है, एचपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है, लिखना आप लोग, if the system of equations x plus √2 sin alpha y plus √2 cos alpha z is equal to 0, फिर x plus cos alpha y plus sin alpha z is equal to 0। उसके बाद x plus sin alpha y minus cos alpha z is equal to 0 has a non-trivial solution where alpha belongs to 0 to pi by 2, then alpha is equal to लिखना आप लोग, ऑप्शन ए 3 pi by 8, ऑप्शन बी आपको दिया है 11 pi by 24, ऑप्शन सी आपको दिया है
7 पाई बाय 24 एंड ऑप्शन डी आपको दिया है 5 पाई बाय 24, 5 पाई बाय 24, 5 पाई बाय 24। ठीक है, तो आपका सिस्टम का क्या दिया गया था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब अगेन आपका डी जो है, डी बराबर क्या होगा, 0। तो व्हाट इज डी बोलना, डी आपका क्या होगा, डी इज गोइंग टू बी 1, टेल मी, √2 साइन अल्फा, फिर √2 कॉस अल्फा, फिर 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर 1 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या, 0। क्लियर है। आइए हम सब इसको क्या करेंगे बोलना, एक्सपैंड कीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 इंटू आपका कितना आ गया, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर आपका कितना आ जाएगा बोलना, माइनस √2 साइन अल्फा इंटू आपका कितना आ जाएगा, बोलो गाइस, माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस ऑफ, बोलो गाइस, प्लस ऑफ √2 कॉस अल्फा, प्लस ऑफ √2 कॉस अल्फा इंटू कितना आ गया, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज आपका 0। वाओ, क्लियर है। ठीक है, अच्छा इस ब्रैकेट से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है पता है, 1। बहुत बढ़िया। तो आपका यहां पे आपका ये जो है इसका वैल्यू तो क्या है, -1, है ना। तो आप यहां पे देखिएगा आपका, आइए लिखते हैं, माइनस ऑफ आपका कितना आ गया, √2, ओके माइनस माइनस तो आपका प्लस आ गया, तो प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और बोलना गाइस प्लस √2 क्या, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस √2 कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं इज इक्वल टू होता भेजे है ना, तो इज इक्वल टू इसीलिए पूछ रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, इज इक्वल टू आपका क्या होगा 1, ए है ना बात सुन, इज इक्वल टू आपका क्या हो रहा है 1। बोलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या, बोलिए, आप तो खत्म है भाई, इतना सामने क्यों बैठे हैं। ए आप यहाँ पे देखिएगा, मेरा दिमाग बीच बीच में सनक जाता है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। आप यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, एक को ऐड कीजिए, इसको ऐड करने से क्या होगा बताएं, ए व्हाट इज इट कमिंग, 2√2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। अच्छा ये दोनों में से देखना, आई कैन टेक आपका माइनस √2 कॉमन, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, अब आप लोग मेरे को बताएं, तो हमारे पास देखना क्या आ गया, ए ये दोनों में से आपका क्या कॉमन चला जाएगा, √2, ए व्हाट इज आपका 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा, तो इट इज आपका साइन 2 अल्फा एंड व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो आपका माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप यहां से मेरे को बताएं, तो आपका क्या आ गया, आपके साइन 2 अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, व्हाट इज इट कमिंग, 1/√2। क्लियर है ना, गॉट इट राइट। अच्छा इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो आप ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट से करते हैं ना, आपको याद है ना, जब हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला रहता है ना, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, नहीं 1 बाई नहीं, √अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, याद है ना।
ये हम लोग क्लास 11 में करते आ रहे थे। तो इसमें आपका a1 है, b -1 है, तो आपका किससे मैनिपुलेट करेंगे, रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर विच इज √2। तो आपका फिर कितना आ जाएगा, हम किससे मैनिपुलेट करेंगे, √2, तो √2 से करने से आपका कितना आ जाएगा, बोलो गाइस, 1/√2 sin 2 अल्फा माइनस 1/√2, बोलो आपका cos 2 अल्फा, सो दैट इज इक्वल टू आपका 1/√2, है ना। तो आप मेरे को बताएं, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, दिस इज आपका cos π/4 और ये आपका क्या है, दिस इज आपका sin π/4। तो आप यहां से बताएं, ये जो है ये आपका कितना आ गया, दिस इज sin a cos b माइनस cos a sin b, तो साइन ऑफ आपका 2 अल्फा माइनस π/4, है ना। सो दैट इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, व्हाट इज इट कमिंग, हाफ, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब इट इज ऑल्सो इक्वल टू आपका क्या बोलना, साइन क्या π/6। तो इसका मतलब हमारे 2 अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, π/6। तो आपका 2 अल्फा इज कमिंग आउट टू बी एज आपके π/4 प्लस π/6। ये करने से आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, 5π/12। तो आपका अल्फा कितना आ गया, 5π/24, ठीक है ना। नहीं आ रहा है क्या समझ में, अब बोलना भाई, और वैल्यूज आएंगे क्या, हाँ श्योर, हाँ फिर इसीलिए तो बोल रहे हैं, देखते हैं एक बार। आपका अल्फा बिलोंग टू आपका क्या है बोलना, ए अल्फा बिलोंग्स टू क्या है, 0 to π/2। तो आपका 2 अल्फा किधर बिलोंग करेगा, 0 to π। तो आपका 2 अल्फा माइनस π/4 ये किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, -π/4 से आपका कहां तक, हाँ 3π/4। ओके बहुत बढ़िया। तो आई थिंक और नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा ना। साइन कर्व कैसे जाता है, आपका कहां से कहां तक है, -π/4 से लेके आपका कहां तक, 3π/4, हाँ ठीक है। तो आपका हाफ एक ही जगह पे होगा ना, ठीक है। अच्छा आपका यहां से ना ऑक्सिलरी आर्गुमेंट के बिना भी आप कर सकते थे। एक तरीका देखना आप कैसे कर सकते हैं बोलना, टेल मी गाइस, क्योंकि यहां पे आपके दोनों के ही कोएफिशिएंट्स आपका 1 और -1 था ना, यू कुड हैव स्क्वायर्ड इट आल्सो। तो स्क्वायर करने से sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाता, 1 -2 sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा, सो दैट विल बी आपका क्या बोलना, sin 4 अल्फा, दैट इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 1/2 का स्क्वायर। तो आपका कितना आएगा, 1/4, नहीं 1/2 ही तो था, 1/2। तो आपका यहां से बताएं, आपका फिर sin 4 अल्फा आपका कितना आ गया, ठीक। तो आपका 4 अल्फा बराबर क्या आ रहा है, π/6 और आपका कितना 5π/6, 5π/6 भी हो सकता है, क्योंकि 4 अल्फा का क्या है इंटरवल, 0 से लेके कहां तक, आई थिंक 2π ना। तो आपका अल्फा कितना आ गया, π/24, हाउ इज π/24 कमिंग, कहां दो बार कट कर रहा है,
कैसे बताएं, वही हम बोल रहे हैं। y इक्वल टू हाफ कहां पे कट करेगा? थ्री पाई बाई फोर है ना, 3 पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री है? 135 डिग्री। तो आपका साइन नेक्स्ट टाइम आपका कब हाफ होता? 150 पे होता ना, तो उसके बाद में होता। यहां से आपके दो सॉल्यूशन क्यों आ रहे हैं? वैसे आपका आंसर तो आ गया है। कौन सा ऑप्शन आया है? ऑप्शन डी। बोलिए क्या दिक्कत है? बोलिए ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम क्यों हुआ था? हाँ, स्क्वायरिंग का प्रॉब्लम था, है ना। तो हमने आपको बार बार बोले थे कि आप जब स्क्वायर करते हैं ना, तो आपका क्या हो सकता है बोलना, यू कैन हैव सॉल्यूशंस मतलब विच आर एक्चुअली नॉट ट्रू, है ना। जैसे जैसे मैंने बोला था ना आपको, x इज इक्वल टू सपोज -1 है, इसको आप सॉल्व करने के लिए माने कि स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करने से x स्क्वायर क्या आएगा? 1। अब आप x स्क्वायर 1 को सॉल्व करोगे तो x क्या आ जाएगा? +-1। तो आपका +1 तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आपका हाँ एक्सट्रेनियस रूट्स आ जाते हैं। तो आपका देखना π/24 अगर मैंने पुट किया ना, सपोज हम इसको पुट किए यहां पे, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आपका sin 2α? 2α इज आपका कितना? π/12। sin 15 का वैल्यू कितना होता था? sin 15 का वैल्यू कितना होता था? √3 -1/2√2 और माइनस cos 15 इज √3 + 1 बाय आपका क्या? 2√, है ना। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने से देखिएगा आपका कितना आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी एज -1 बाय क्या बोलना? रूट। इसको सब्ट्रैक्ट करने से देखना आपका 3/2√2 और -3/2√2 तो आपका कट गया। इसको सब्ट्रैक्ट करने से देखना क्या आ रहा है बोलना, -1/√2, जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आपका ये जो सोल्यूशन है ये नहीं होगा। आया ना बात समझ में? आप देखिए ना इस इक्वेशन में यहां पे अगर -1/√2 रहता, तब भी आप अगर स्क्वायर करते तो सेम ही इक्वेशन आता। गॉट इट राइट? तो इसीलिए आपका एक एक्सट्रेनियस रूट आया है। तो ऑक्सिलरी आर्गुमेंट इज आई थिंक इज अ गुड मेथड ऑफ सॉल्विंग, है ना, उसमें एक्सट्रेनियस रूट का प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े? हाँ, विल मूव फॉरवर्ड। ओके, बहुत बढ़िया। आइए गॉट इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग लिखना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग लिखना, लेट कैपिटल S be the set of all values of theta. Let capital S be the set of all values of theta belonging to closed -π से π, closed -π से π, for which the system of linear equations, for which the system of linear equations x plus y plus √3z is equal to 0, -x plus tan theta y plus √7z is equal to 0, x plus y plus of tan theta z is equal to 0, has a non-trivial solution, has a non-trivial solution, has a non-trivial solution, then 120/π summation of all the values of theta, where theta is belonging to the set capital S, where theta is belonging to the set capital S, इसका वैल्यू आपका कितना है? आपको बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना है, ठीक है ना। तो आपका क्या दिया है, अगेन सिस्टम का क्या दिया गया है? सिस्टम का क्या दिया है? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन।
नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब आपका क्या होगा बोलना, नॉन ट्रिवियल का सोल्यूशन मतलब क्या होगा, d इज इक्वल टू 0। तो आपका d क्या है बोलना, व्हाट इज d, d इज डिटर्मिनेंट, बोलो गाइस, 1 1 रूट 3, फिर आपका -1 tan थीटा रूट 7, और फिर आपका 1 1 1 1 tan थीटा, है ना। सो दिस इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना 0, दिस इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना 0, क्लियर है। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ जाएगा, ये व्हाट आर वी हैविंग, टेल मी गाइस, आपके 1 इंटू आपका कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, बोलो गाइस, माइनस रूट 7, नहीं आ रहा है क्या, और फिर आपका -1 इंटू आपका कितना आ गया, माइनस tan थीटा और माइनस रूट 7, और प्लस ऑफ आपका रूट 3 इंटू आपका -1 माइनस tan थीटा, दैट इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना 0, ठीक है। तो आप यहां से देखिएगा आपका कितना आ गया, आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस रूट 7 प्लस ऑफ यहां पे tan थीटा प्लस रूट 7 माइनस रूट 3, और आपका कितना आ गया बोलना, माइनस रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक आपका ये और ये तो कट गया, है ना, ये दोनों आपका मस्त कट गया। उसके बाद फिर आप लोग क्या कर दीजिए, टेल मी गाइस, इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिलाने से आपका क्या कॉमन लीजिए, tan थीटा कॉमन आपका क्या आ गया, tan थीटा प्लस 1, और यहां इन दोनों में से आपका क्या कॉमन चला जाएगा, माइनस रूट 3, और tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या 0, है ना। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका क्या क्या फैक्टर्स आ गए, आपके tan थीटा प्लस 1 इंटू आपका tan थीटा माइनस रूट 3, सो दैट इज इक्वल टू आपका क्या बोलना 0, है ना। तो आपका tan थीटा की पॉसिबल वैल्यूज आपका क्या क्या आ गया, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ tan थीटा पॉसिबल, -1 और आपका रूट 3, क्लियर है, -1 और आपका रूट 3, ठीक है ना। तो आपका थीटा देखना, तो आप लोग tan का कर्व याद है सबको, एवरीबडी रिमेंबर्स द कर्व ऑफ tan, मतलब ऐसे आपको कर्व के बिना भी, आप ग्राफ के बिना भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ये व्हाट वर द एसिम्पटोट्स, उसके एसिम्पटोट्स क्या क्या होता था, x इक्वल टू π/2 होता था, और x इज इक्वल टू आपका माइनस π/2, याद है ना सबको। फिर x इज इक्वल टू क्या होता था, 3π/2, और x इज इक्वल टू क्या होता था, -3π/2। आपका दिस वाज tan का कर्व हमारा कैसे जाता था, हाउ डिड द ग्राफ लुक लाइक, बताएं, -π/2 से π/2 में इट वेंट लाइक दिस वाज आपका क्या था बोलना, हमको बस पाई तक ही देखना है, और यहां पे आपका -π से, सो दिस वाज आपका -π, दिस इज आपका पाई। नहीं आ रहा है क्या बाबू आपको समझ में, हाँ बोलना भाई, हाँ बोलना भाई, गॉट इट राइट। तो आपका tan थीटा रूट 3 आपका कहां पे आएगा बताओ, ए वेर इज tan थीटा रूट 3, tan थीटा रूट 3 कितने वैल्यूज पे आएंगे, बोलो गाइस, 2 वैल्यूज, ए व्हाट आर द 2 वैल्यूज, टेल मी। हाँ नहीं, tan थीटा रूट 3 कहां पे आएगा, एक तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां पे आएगा, आपका π/3 पे आएगा, है ना। और एक कहां पे आएगा बोलना, टेल मी गाइस, आपका एक देखना कहां पे आएगा, यहां पे, ये कौन सा पॉइंट है बोलना, इट इज आपका -π प्लस π/3, एक मिनट रुकिए, tan थीटा का वैल्यू क्या क्या आया था, -1 और रूट 3 ना, एक मिनट रुकिए, माइनस
तो आपका माइनस पाई प्लस ऑफ आपका कितना आ रहा है, पाई बाय 3 करने से कितना आ रहा है, माइनस 2 पाई बाय 3। ओके, माइनस 2 पाई बाय 3 आ रहा है, हाँ करेक्ट, माइनस 2 पाई बाय 3 सही है। आपके ये दो वैल्यूज पे आ रहे हैं, है ना। माइनस 2 पाई बाय 3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है ना, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और आपका कहां पे है बोलना, टेल मी गाइस। और tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या, -1। ये tan थीटा -1 कहां पे आएगा, tan थीटा -1 कहां पे आएगा, एक आपका कहां पे आएगा बोलो, पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4 पे आएगा, और एक आपका कहां पे आएगा बोलना, यहां पे आएगा। दिस इज आपका क्या है, माइनस पाई बाय 4, ठीक है ना, गॉट इट राइट। तो आप मेरे को बताएं, आपका फिर सेट एस में आपके क्या क्या वैल्यूज आ गए, सेट एस में आपके क्या क्या वैल्यूज आ गए। यू आर गेटिंग आपका -2 पाई बाय 3, फिर -पाई बाय 4 और पाई बाय 3 और हमारा 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो आपको देखना क्या पूछा गया था बोलना, 120 बाय पाई और समेशन ऑफ आपका थीटा, थीटा बिलोंगिंग टू एस। तो आपका कितना आ जाएगा, आपके 120 बाय पाई इंटू ये इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करने से आप लोग बताएं आपका क्या होगा। दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या, पाई बाय 2, और दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या, -120 माइनस पाई बाय 3। तो आपका कितना आ गया, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 इज पाई बाय 6। तो आपका आंसर देखिएगा कितना आ गया बोलना, टेल मी गाइस, व्हाट इज इट कमिंग, इट्स कमिंग आउट यस आपका 20। Was it difficult? आगे बढ़े, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। आप लोग लिखना, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस इज क्वेश्चन नंबर कितना बोलना, क्वेश्चन नंबर 6 लिखना आप लोग। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, if the system of equations 2x plus 3y minus z, wow, 2x plus 3y minus z is equal to 0, फिर x plus ky minus 2z is equal to 0 and 2x minus y plus z is equal to 0। आपको बोला है if the system has non-trivial solution, if the system has non-trivial solution x comma y comma z, x comma y comma z, then x by y plus y by z plus z by x plus k is equal to, ठीक है ना। तो आपका सिस्टम का क्या दिया गया है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब आपका डी का वैल्यू क्या होगा बोलो गाइस, आपका डी का वैल्यू अपना क्या आ जाएगा बोलना, 0। डी इज डिटर्मिनेंट बोलो आपका 2 3 -1, फिर 1 k -2 और बोलो आपका 2 -1 1, है ना। तो आपका दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या बोलना, 0। इसको आप लोग खुद से करो, इसको करके मेरे को बताएं आपका k का वैल्यू कितना आ रहा है, डू इट फास्ट। k कितना आ गया, k कितना आ गया, 9/2 आया था। k इज इक्वल टू आपका 9/2। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस,
k इज इक्वल टू 9/2, सबका आया था k 9/2, सबका आ गया था k 9/2, है ना। अच्छा k 9/2 है, तो आप मेरे को बताएं, तो यहां पे आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि k तो बस उसी इक्वेशन में है। तो आप क्या कर लीजिएगा बोलना, सपोज यू टेक आपका, हाँ फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, और y इज इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए, यू पुट सपोज y इज इक्वल टू क्या, लैम्डा। हाँ बोलिए, नहीं आया था क्या, हाँ दिखा सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो आप मेरे को बताएं, आपका y लैम्डा पुट करने से क्या आ गया, पहला इक्वेशन बोलिए आपका क्या आ गया, 2x माइनस z इज इक्वल टू क्या, -3 लैम्डा, और बोलना आपका थर्ड इक्वेशन व्हाट इज इट, 2x प्लस z इज इक्वल टू आपका लैम्डा, है ना। आई थिंक आप दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों को सॉल्व करके आप मेरे को बताएं, ऐड कीजिए तो z कट जाएगा, तो x कितना आ गया, हाँ माइनस लैम्डा बाई 2 ब्रो, माइनस लैम्डा बाई 2 ब्रो, है ना। अब बहुत बढ़िया। अच्छा कोई अगर आपका y 1 लेके सॉल्व करेगा तो प्रॉब्लम आएगा क्या, नो प्रॉब्लम नहीं आएगा, यू विल गेट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ही आएगा बस, है ना। बट वो यहाँ पे काम कर जाएगा, क्योंकि आपको तो रेशियो पूछा गया था ना सवाल में, तो आप 1 लेके भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बट आइडियली यू शुडंट, है ना, यू शुड टेक इट इन फॉर्म ऑफ लैम्डा। और आपका ये माइनस लैम्डा बाई 2 डालने से आपका फिर z कितना आ जा रहा है, z कितना आ गया, व्हाट 2 लैम्डा आया था क्या, हाँ। तो आप लोग बताएं, ये जो हमको जो एक्सप्रेशन जिसका आपको वैल्यू निकालने दिया था, आइए हम सब लोग निकालते हैं। आप मेरे को बताएं, आपका x बाई वाई क्या होगा, x बाई वाई, दिस बाई दिस करने से क्या होगा, लैम्डा कट जाएगा, क्या आएगा -12 प्लस वाई बाई जेड क्या होगा, y बाई जेड आपका क्या होगा, +12, बहुत बढ़िया, प्लस ऑफ z बाई एक्स, z बाई एक्स करने से क्या होगा, दिस बाई दिस -4, और प्लस k आपका कितना था, तो आपका ये और ये तो कट गया, तो आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका हाफ। तो आपका आंसर कितना है बोलना, आंसर इज 1/2। क्लियर है, was it difficult, was it very easy, बहुत बढ़िया, है ना। दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, जिसमें से आपको डेफिनेट क्वेश्चन, आप चाहे मेंस कोई भी शिफ्ट में दे, आपको एक क्वेश्चन इसका रहेगा, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। इफ यू आर वेरी अनलकी देन हो सकता है कि ना भी रहे, बट रहता है ना, मोस्टली रहता है। ए क्लियर, राइट, आया ना बात समझ में। अच्छा, तो हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फिर यहीं पे हम लोग तो मैट्रिक्स मेथड देखे थे। हम जब टेस्ट में जो है ना, तो हम लोग टेस्ट जो आप लोगों का नेक्स्ट वीक में है, उसमें आपके देयर आर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, व्हिच यू हैव टू सॉल्व देयर इटसेल्फ, नॉट इन कॉपीज एंड व्हाटएवर, है ना। वहां पे स्पेस रहेगा, वहीं पे आप सॉल्व करोगे। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा वो आपको मैट्रिक्स मेथड से ही करना होगा, जिसके क्लासेस आप लोग नहीं किए हैं, है ना, वो वहां पे है, ठीक है, थोड़ा देख के आइएगा, ठीक है। आपको मैट्रिक्स मेथड से ही करना होगा, वहां पे लिखा रहेगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और बाकी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आप चाहे क्रेमर से करें, मैट्रिक्स से करें, कौन देखने जा रहा है ना। और हमने जो क्लास में जो मैट्रिक्स मेथड किया था ax इक्वल टू b, उसमें हमने बस होमोजेनस सिस्टम नहीं किया था, उसमें बस नॉन होमोजेनस ही किया था, ठीक है ना, वो नॉन होमोजेनस ही है बस। क्लियर है, ओके। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल स्टॉप ओवर हियर।